तुम्हारे साथ है। साथियों बढ़े चलो, साथियों बढ़े चलो, राम जी का नाम लेके साथियों बढ़े चलो, राम जी का नाम लेके साथियों बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, साथियों बढ़े चलो, साथियों बढ़े चलो। सूर्य की किरण हमें दिखा रही है रास्ता, राक्षसों का नाश हो, देवता की मान्यता, देवता की मान्यता। धर्म युद्ध हो रहा, पाप दूर हो रहा, अग्निदेव साथ है, अग्निदेव साथ है। कदम कदम बढ़े चलो, कदम कदम बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, साथियों बढ़े चलो, साथियों बढ़े चलो। निशाचरों की सभ्यता विनाश के कगार पर, मुष्टिका प्रहार से दुष्ट मारते चलो, दुष्ट मारते चलो। न्याय हेतु युद्ध है, स्वाभिमान से रहो, राम जी का नाम लेके, राम जी का नाम लेके साथियों बढ़े चलो, साथियों बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, साथियों बढ़े चलो, साथियों बढ़े चलो। सदियों पहले की बात है। प्राचीन भारत के दक्षिण में लंका नाम के एक द्वीप में एक दुष्ट राजा रावण रहता था। इसका नीच उद्देश्य था सारे संसार को जीतना और सारे लोगों को अपना दास बनाना। और उत्तर भारत के कौशल राज्य में दयालु राजा दशरथ की प्रजा फल फूल रही थी। कौशल राज्य की राजधानी का सबसे बड़ा दुख यह था कि राजा दशरथ का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। वशिष्ठ मुनि के आदेश पे दशरथ ने संतान की प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करवाया। उसके फलस्वरूप उनकी 3 रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें सबसे बड़े थे राम। इस कहानी के मुख्य पात्र इनकी माता थी राजा दशरथ की पटरानी कौशल्या। जब जब पृथ्वी पे कोई बड़ी आपत्ति आती है, भगवान विष्णु स्वर्ग से उतरकर धरती पे आते हैं। उस आपत्ति से जीव जंतुओं को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए हैं। विश्वास किया जाता है राम उनके 7वें अवतार थे। राम की 15 वर्ष की आयु में रावण अपनी शक्ति के शिखर पे था। रावण के मामा मरीश ने और उसकी मां ने मुनि विश्वामित्र के नाक में दम किया हुआ था। ये मुनि अयोध्या की सीमा के पास एक जंगल में रहते थे। ये राक्षस विश्वामित्र की प्रार्थनाओं में प्रतिदिन विघ्न डालते थे। और ऐसे ही एक दिन ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ओम अग्नये स्वाहा इदं नमः। अग्निः पूर्वेभिः ऋषिभिरेण्यो नूतनैरुतदेवानेह भक्षति। ओम अग्नये स्वाहा इदं नमः। अग्निनागैमश्नवस्पोषमेव दिवे दिवे यशतं वेदिवत्तमम्। हे विष्णु भगवान, क्या यहाँ कोई भी नहीं जो ऋषियों को बचाए इस विपत्ति से? है, उसका नाम है राम, अयोध्या के राजा दशरथ का बड़ा राजकुमार।
हे महामुनि, आपके आने से मेरी ये सभा धन्य हो गई। कहीं मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपकी आज्ञा पालन करना मेरा धर्म है। हे सूर्यवंश के महान राजन दशरथ, राक्षसों ने पवित्र धरती का नाश कर दिया है। हम बड़े संकट में हैं। उन्हें मारने के लिए मुझे राम की आवश्यकता है। राम? लेकिन ये तो भी बालक है। मैं स्वयं चल के उन पापियों को मिटा दूंगा इस धरती से। ये आज्ञा मुझे स्वयं भगवान ने दी है और राजन, तुम इसे टुकरा नहीं सकते। भेजो इनके साथ राम और लक्ष्मण। विश्वामित्र बलवान और बुद्धिमान है, सारे अस्त्र शस्त्रों में निपुण है। तुम्हारे बेटों की रक्षा करेंगे वो। राम, लक्ष्मण, मेरे पास आओ। हे ऋषि विश्वामित्र, मैं अपने बेटों को आपको सौंपता हूं। इन्हें शिक्षा और साहस दीजिए। सुखी रहो राजा दशरथ, तुम्हारे इस निर्णय ने बचा लिया पूरे संसार को। मुनिवर जो भी हमको आज्ञा देके वो पिता समान होगी। मुनिवर की इच्छा अवश्य पूरी होगी। जानते हो, कभी ये बहुत सुंदर वन था, पर अब इसका नाश हो गया है उस दुष्ट ताड़का नाम की एक भयानक राक्षसी के कारण। उसका दुष्ट बेटा दूसरे राक्षसों के साथ आकर पवित्र अग्नि को भ्रष्ट करता है। राम, तुम्हें ताड़का को मारना होगा। क्षत्रिय होने के नाते ये तुम्हारा धर्म और कर्तव्य है। मैं तुम्हें मंत्र सिखाऊंगा, उनसे तुम्हारी रक्षा होगी। अब मेरे बात बोलो। शूलेन पाहिनो देवी, शूलेन पाहिनो देवी, पाहि घटकेन चाम्बिके, पाहि घटकेन चाम्बिके, घंटा स्वनेन नः पाहि, घंटा स्वनेन नः। तुम्हारा ये मंत्र मेरे दिल को चीरा है। ये छोटे से बाण क्या बिगाड़ेंगे मेरा। राम, मंत्र पढ़ो, मंत्र जपो।